अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जिस किताब की रिव्यू और समरी लेके मैं हाजिर हुआ हूँ उस किताब का नाम है इन्फिनिट गेम्स। ये किताब साइमन सिनेक ने लिखी है जो स्टार्ट विद वाई के ऑथर हैं। इन्फिनिट गेम्स की किताब कुछ इस तरह शुरू होती है कि ऑथर बताते हैं कि कुछ गेम्स आपकी लाइफ के फाइनाइट होते हैं, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह, जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उनका एंडिंग पॉइंट होता है। इसमें हार जीत बड़ी वाज़े होती है। मिसाल के तौर पर फुटबॉल का गेम जब ये स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है तो अंदाज़ा किया जाता है, देखा जाता है कि किस टीम के गोल्स ज़्यादा हैं। जो टीम ज़्यादा गोल स्कोर करने में कामयाब होती है वो जीत जाती है और गेम ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ गेम्स आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो कि इनफिनिट होते हैं। मिसाल के तौर पर पेरेंटिंग। अब जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप पेरेंटिंग करते रहेंगे, अपने बच्चों की परवरिश करते रहेंगे। सिमिलरली आपकी लर्निंग भी एक इनफिनिट गेम है जो कि कभी रुकनी नहीं चाहिए। इसी तरह बिजनेस भी एक इनफिनिट गेम है जिसको कभी भी आप फाइनाइट रूल्स के साथ नहीं खेल सकते, और अगर खेलेंगे भी तो कामयाबी हासिल नहीं होगी। अब इस बिजनेस को या अपनी लाइफ के बाकी चीज़ों को जो कि इन्फिनिट गेम्स के ज़ुमरे में आती हैं, तो इन इन्फिनिट गेम्स को खेलने के क्या रूल्स हैं। तो इस किताब में ऑथर बताते हैं कि इन्फिनिट गेम को खेलने का जो पहला रूल है वो ये है कि आपका कोई जस्ट कॉज होना चाहिए, आपका कोई सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए जिसकी वजह से आप कोई जॉब या जो कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। ये जो जस्ट कॉज है, ये जो पर्पस है, ये लार्जर देन लाइफ होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए जो आपसे बड़ा हो और जो आपको इंस्पायर करे। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस आप बिजनेस में बेचें, ये स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज ये चेंज हो सकते हैं और वक्त के साथ होने भी चाहिए, लेकिन जो जस्ट कॉज है वो कभी भी तब्दील नहीं होना चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इन्फिनिट गेम्स को खेलने का है वो ये है कि जब आप ये जस्ट कॉज लेकर मार्केट में उतरते हैं तो लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड लोग आपके गिर्द जमा होते हैं। अब आपने करना यह है कि इन लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है। अब चाहे वो आपके पार्टनर्स हों या वो आपके एम्प्लॉयज़ हों, उनको इसी जस्ट कॉज के इर्द गिर्द आपने घुमाना है और उन एम्प्लॉयज़ का एक सेफ्टी सर्किल क्रिएट करना है। ये सेफ्टी सर्किल क्या है? ये सेफ्टी सर्किल एक ऐसा सर्किल है जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ और पार्टनर्स अपने थ्रेट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने फेयर्स या जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो बताने में झिझक महसूस ना करें। इन शॉर्ट वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। जब वो ऐसा करेंगे तो एक बेटर टीम, एक मजबूत टीम डेवलप होगी। तो जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो बेटर टीम्स डेवलप करना है जस्ट कॉज के अराउंड, जिसमें एम्प्लॉयज़, आपके पार्टनर्स अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से कभी भी मत घबराएं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो इन्फिनिट गेम खेलने का है या जो रूल है वो ये है कि आप कोई वर्थी राइवल ढूंढें। वर्थी राइवल क्या होता है? वो ऐसा नहीं होता जिससे आप जेलस हो। वर्थी राइवल सिर्फ इसलिए होता है कि आप उससे कॉम्पीट कर सकें, आप उसको बेंचमार्क बनाकर इस बात का जायजा ले सकें कि आपको कितनी मेहनत करनी है और उसको बीट करने के लिए। तो वर्थी राइवल अगर होगा जस्ट कॉज और बेटर टीम के साथ, तो आप इस इन्फिनिट गेम को, जो कि बिजनेस का हो या बाकी लाइफ की चीज़ों का हो, उसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेल पाएंगे। ये बात याद रखने वाली है कि किताब की जो समरी होती है वो हरगिज़ किताब को पूरा पूरा एक्सप्लेन उसमें नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मोटे मोटे पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समरी में एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि इस किताब को, इन्फिनिट गेम्स को, आप मुकम्मल तौर पर ज़रूर पढ़ें, जो कि 200-250 सफ़ात की किताब है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस इन्फिनिट गेम्स को खेलने का जो तरीका है उसको समझने की इससे कोशिश करें। और ओवरऑल जो मैं इस किताब को रिव्यू करता हूँ वो मैं इसकी रेटिंग देता हूँ 7/10। तो मस्ट रीड बुक है। बहुत ही सिंपल ज़ुबान में लिखी गई है, आसानी से समझ में आने वाली। तो इस किताब को इंशाल्लाह ताला ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में किसी और बुक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।